तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टू शिक्षा चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो है हम आप लोग को क्लास कराने वाले हैं ABCD को शुद्ध कैसे पढ़े। क्या ABCD को शुद्ध कैसे पढ़े और अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, क्या अंग्रेजी वर्ण व्यंजनों का उच्चारण, यानी कि हमने इसमें से जो है स्वर वर्ण को हटा दिया, यानी कि भवेल को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिखा हुआ है, यानी कि A E I एंड यू को जो है रिमूव कर दिया। क्या किया? हटा दिया। A E I और AEIO और यू को जो है मैंने रिमूव कर दिया। क्या किया है? यहाँ से हटा दिया उसको। यहाँ ये जो है ये वोवेल है। क्या है? वोवेल है। हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिखा है यहाँ पर। क्या? कॉन्सोनेंट को। आज इसी को हम शुद्ध कैसे पढ़ते हैं उसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। और इससे जो है इसी तरह से वाक्य किस तरह से हम लिखते हैं कि वो हम पढ़ते हैं शुद्ध हो जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं और गहन से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट। क्या? प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। क्या? अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। तो आइए हम देखते हैं अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण कैसे करेंगे, यानी कि हम ABCD को शुद्ध कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत में जो है AEIO एंड यू को हटा दिए, क्योंकि ये स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं है कि नहीं। वो सिर्फ स्वर वर्ण जो हिंदी हम आप पढ़ते हैं ना, उसमें वो टोटल यूज होते हैं कि नहीं, इसमें वो यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण जो क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक होता है, इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम उसी के अंदर से जो है आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उसी के अंदर से ये सवाल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जो यहाँ से ये चालू हो रहा है BCDFGHI, ना आई तो हटा दिए कि नहीं, HJKLMNPQRSTVWXYZ। आपने देखा कि मैंने AEIO और यू, ये जो 5 है इसको हटा दिया है, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये वह 21 होता है कि नहीं, और जो भवेल होते हैं वो 5 होते हैं, जिनको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब इसको जो है हम शुद्ध उच्चारण देखते हैं, क्योंकि एक बात और भी, ये जो भवेल का जो वीडियो है ना AEIO और यू का, इसको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ उस वीडियो को, जिसमें इसको पढ़ा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ भवेल, यानी कि अंग्रेजी और अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण जो है वो मैंने वीडियो बना दिया है, जिसको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिसको आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं, और भी बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर बी को कैसे पढ़ेंगे? ब। देखिए हम बी को ब क्यों पढ़ेंगे? क्या हम बी को ब क्यों पढ़ेंगे? देखिए हम बस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम बस, BUS। अब बस को हिंदी में हम कैसे, बस को हम उच्चारण क्या कर रहे हैं? देखिए बस को हम क्या उच्चारण कर रहे हैं? बस। आपने देखा ना, बस उच्चारण किए हम। क्यों? क्योंकि ब को हम बी को ब पढ़ रहे हैं। क्या? हम बी को ब पढ़ रहे हैं, तो हम काहे बी पढ़ेंगे? हम इसको ब क्यों नहीं पढ़ेंगे कि नहीं? हम इसको बी काहे पढ़ेंगे? हम इसको ब पढ़ेंगे कि नहीं। इसी तरह हम आगे आपको बताते हैं, जैसे कि ये बस हो गया। अब देखिए हमें बी, अगर हमें बी को जैसे हमें लिखना है बे कि नहीं, बे हम लिखेंगे। देखिए बे कैसे लिखते हैं? बी और ई मिलकर क्या होता है? बे। अब देखिए बी ई जो है एकले का मात्रा है, तो ब पर एकले बे, हम ब के ऊपर एकले लिख रहे हैं, तब ये तो ब पर एकले बे हो जा रहा है कि नहीं। हम ब के ऊपर एकले लिख रहे हैं तब ना ब पर एकले बे हो रहा है। हाँ, हम बी में बी ए नहीं पढ़ सकते हैं क्या? बी में ई जोड़ेंगे तो BA पढ़ेंगे कि नहीं, एकले का मात्रा है तो BA गलत हो जाएगा, होना जाएगा गलत, वो शुद्ध वाक्य नहीं होगा। लेकिन जो ये बी का जो उच्चारण होता है ना, शुद्ध वो ब ही होता है। तो चलिए आइए हम उसी लिए हम आपको इसी कारण से जो है हम ABCD जो है इसको इसके मूल रूप में नहीं, बल्कि हम हिंदी वाले मूल रूप व्यंजन वर्ण में देख रहे हैं, क्योंकि यही जो है शुद्ध है। वो सब जो हमने बचपन में गलती किए थे, यानी कि जो हमने बचपन में ABCDEFGH जो पढ़ा था ना, ये गलत था।
क्यों? क्योंकि बचपन में इसलिए वो बताया गया था क्योंकि हमारे जहन में बैठ सके। हम छोटे हैं, उतना समझ नहीं सकते थे छोटे में, लेकिन अभी हम कुछ विकसित हो चुके हैं, हम कुछ बड़े हो चुके हैं, तो अब हमें ये बात जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना है तो इस बातों को तो समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ये बात हम नहीं समझते हैं तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हम 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आप 100% इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि यहाँ देखिए हमने बता दिया ना कि बी को ब क्यों कह रहा है। देखे ना आप ना, हम वाक्य लिख करके आपको बताया हूँ कि बी को ब क्यों कहते हैं। देखिए बी ब, और एक बात और भी, मैं लास्ट में इस सब जो है दिया गया है, ये व्यंजन वर्ण यानी कि जो कॉन्सोनेंट है, इन सब को वाक्य में किस तरह से, इनको किस लफ्ज़ से बुलाया जाता है, ये सब हम आपको जो है हम आपको बाद में सब दिखाएंगे और बताएंगे, इसी वीडियो में एक्सपीरियंस कराएंगे। आइए देखते हैं। बी ब सी स, सी को क्या पढ़ेंगे स, डी को क्या पढ़ेंगे ड, एफ को पे क्या पढ़ेंगे फ पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, जी ग, क्योंकि एफ को फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर फिश लिखा हुआ है FISH फिश, नहीं FISH फिश, तो फिश को हम कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से लिख रहे हैं। अब आप बताइए, फिश को जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम फ का मायने क्यों ना दे, हम एफ को क्या मायने दे? यहाँ ए फिश थोड़े लिखा रहा है, फिश लिखा रहा है ना, ए फिश तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एफ हम बोल रहे हैं तो एफ फिश नहीं ना बोला जा रहा है, केवल फिश बोला जा रहा है। यानी इसमें इम्पोर्टेंट फ है, एफ नहीं है। एफ जो है एफ सिर्फ कहने का है, लेकिन इसका जो रियल शुद्ध उच्चारण है वह सिर्फ फ है। क्या है? फ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। H ह, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, पी प, क्यू क, आर र, एस स, टी ट, भी, यहाँ देखिए भी व, डब्ल्यू व, ये दोनों का जो है वह होता है। एक्स का एक्स लिख दिया है, वाई या जेड ज, ये जो कहाँ से आ गया? अच्छा प्रिंटर आउट में गड़बड़ा है ज। अब देखिए जैसे कि हम एम से ही कुछ बनाते हैं, मैन लिखते हैं। अच्छा मैन लिखते हैं, चलिए एम ए एन, हमने मैन लिख दिया। मैन को हिंदी में कैसे पढ़ रहे हैं? म पर दुल्हे मैन पढ़ रहे हैं। अच्छा MAN मैन, मैन पढ़ रहे हैं, म पर दुल्हे मैन। अब आपको हम एक बात बता दें, जब हम म पर दुल्हे मैन पढ़ रहे हैं, ये मैन पढ़ रहे हैं तो म के ऊपर ना लगा हुआ है, ए मैन तो नहीं ना पढ़ रहे हैं। देखिए मैन लिखा हुआ है MAN, एमैन तो नहीं पढ़ रहे हैं। एम बोलने में हमें एम हम कैसे बोल रहे हैं? ए और एम मिला करके एम बोल रहे हैं। अब एमैन तो नहीं ना पढ़ रहे हैं हम, क्या ये कहाँ से? एमैन तो हम नहीं ना पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैन पढ़ रहे हैं। केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? मैन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एम इम्पोर्टेंट है, वो एम नहीं, केवल एम इम्पोर्टेंट नहीं, केवल म इम्पोर्टेंट है। क्या? म। चलिए हम जो है इसका उच्चारण बेहतरीन करके देख लेते हैं, जिससे और भी आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं बी के उच्चारण नियम। अब देखिए बी का जो उच्चारण नियम है, इन सब जो शब्द कॉन्सोनेंट है ना, इन सब का उच्चारण नियम हम आपको बताएंगे। तो पहले हम बी का उच्चारण नियम देखते हैं शुरुआत से, कि नहीं। तो बी का जो उच्चारण नियम है ये है बी का उच्चारण नियम। देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यह अन्य लेटर के साथ, क्या यह अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह ब या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे क्या? यह अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर या किसी दूसरे भी लेटर पर जुड़ने पर यह ब या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। क्या? ब के रूप में। जो बी है ना, ये ब के रूप में उच्चारित किया जाता है। बी को हम ब ही बोलते हैं, कि नहीं। देखिए आइए हम इस जो दिया गया एग्जाम्पल्स, इससे देख करके हम समझते हैं क्यों इसको बी को ब बोला जाता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है BOY, क्या? BOY, बॉय। क्या लिखा हुआ है? BOY, बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अब हम बॉय कैसे लिखे हैं? हम तो BI तो नहीं ना लिखे हैं। क्या हम BI लिखे हैं? BI, और हम बॉय का B हो गया BOY, कि नहीं। तो इसका जो हिंदी होगा हम आपको बता दें,
पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे BOY। हम तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे BOY नहीं ना बोलेंगे बॉय को, क्या BOY नहीं बोलेंगे बॉय को, इसीलिए BOY इसको बॉय पढ़ेंगे। बी कोई मायने नहीं रखता है, क्या ब मायने रखता है, क्या रखता है ब जो है केवल ब मायने रखता है, बी नहीं। ये बचपन में जो हमने गलती की आज हम वो गलती नहीं करेंगे, क्या बचपन में जो गलती किए थे अब वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम उसको सुधारेंगे। बचपन में हमारे जेहन बनाने के लिए वो गलती किया गया था, लेकिन अब जो है हमें इसको सुधारना है, क्योंकि अब हम होशियार हो चुके हैं कि नहीं। BOY बॉय कि नहीं, बॉय लिखेंगे ऐसे। बॉय कैसे लिखेंगे, इस तरह से। बॉय का मतलब होता है लड़का, बेस्ट BEST बेस्ट, सबसे उत्तम। देखिए हम आपका जो है माइंड जो है इस तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप शुद्ध पढ़े। जो बचपन में हम पढ़े थे वो गलत पढ़े थे, लेकिन अब जो है हम सुधार करके सही से पढ़े, जिससे हमें और भी आसान हो जाएगा पढ़ना। अब देखिए ना, हम बी को ब बोल रहे हैं और सी को स बोल रहे हैं, तो कितना आसान हो जा रहा है। ये हमारे हिंदी क ख ग के रूप में आ जा रहा है, तब तो और आसान हो गया हिंदी पढ़ना जी, कि नहीं। हम बी को बी क्यों बोलेंगे, हम बी को ब बोलेंगे, BOY बॉय बोलेंगे हम, कि नहीं। BEST बेस्ट बोलेंगे हम पुराने उस पर क्यों जाए, कि नहीं। हम हिंदी में इसको ला करके बढ़िया में सीख सकते हैं इंग्लिश, कि नहीं। इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमें जो है इंग्लिश पढ़ना। अब देखिए BEST बेस्ट, सबसे उत्तम। अब हम बेस्ट तो नहीं ना पढ़ सकते, इसको बेस्टे ना कहेंगे, बेस्ट नहीं कहेंगे, कि नहीं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए किस तरह से हम आपको बता रहे हैं। बहुत बढ़िया से आप बहुत जल्द जो है इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाइएगा, कि नहीं। BEST बेस्ट, सबसे उत्तम। अब देखिए बकेट, BUCKET बकेट। अब बकेट हम कैसे लिखे, हम विकेट तो नहीं ना लिखे हैं, बकेट लिखे हैं। बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी होता है। बकेट का मतलब जो है वो बाल्टी होता है। देखिए उच्चारण कितना बढ़िया हो रहा है, BUTTER बटर, बटर मिस मक्खन। अब BUTT ब्यूटर तो नहीं ना लिखे हम, बटर लिखे कि नहीं, तो बटर का मतलब होता है मक्खन। इसी तरह आगे देखिए BROOM ब्रूम, ब्रूम का मतलब झाड़ू, कि नहीं। ब्रूम का मतलब झाड़ू। BASKET बास्केट, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, बास्केट का मतलब क्या होता है टोकरी। आपने बी का जो है उच्चारण नियम देख लिया कि हम बी को ब क्यों बोलते हैं, क्यों इसको ब उच्चारण करते हैं, आपने ज़रूर समझ लिया होगा इस सब वाक्य को देख करके। चलिए अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।